हेलो जी। वेलकम है गाइस आपका एक और नई वीडियो में। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी फैमिली में भी सब लोग अच्छे होंगे। तो गाइस आज की वीडियो ना काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो आप एंड तक देखना और पक्का आपको इससे बहुत सारी हेल्प मिलेगी। और अगर अच्छी लगती है तो लाइक कर देना यार वीडियो को, और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, बेल आइकन भी दबा लेना ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम सीधा पॉइंट पे आते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्योंकि जब हम यूके आते हैं एज अ स्टूडेंट, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन हमारे दिमाग में होता है वो होता है बैंक अकाउंट को लेके, क्योंकि यहाँ पे आपको सरवाइव करने के लिए बैंक अकाउंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्वेश्चन ये है कि हम कौन सा बैंक में खाता खुलवा सकते हैं, कौन सा बैंक ईजिली खाता खोल देता है, या क्या क्या सीन होता है, उसी के बारे में बात करेंगे। तो गाइस पता क्या होता है, बहुत सारी बैंक्स हैं जो मैं पर्सनली यूज़ करूँगा, आज मैं उनके बारे में बताऊँगा आपको। जो पर्सनली मैं यूज़ कर रहा हूँ उनके बारे में बताऊँगा आपको। तो गाइस मैं यूज़ कर रहा हूँ लॉयड्स बैंक, हैलीफैक्स, और जो मैंने सबसे ज़्यादा बैंक यूज़ किया है और ज़्यादा सबसे ज़्यादा ट्रांजेक्शन सबसे ज़्यादा अकाउंट जिस बैंक का यूज़ किया है वो है मुंजो। उसका रीज़न ये है क्योंकि अब किसी भी बैंक्स तो बहुत सारी हैं जो आपको स्टूडेंट अकाउंट ऑफर करती हैं, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि वो आपसे मांगते हैं एड्रेस प्रूफ। लेकिन यहाँ पे आके थोड़ी सी कहानी अड़ जाती है। कोई बड़ा काम नहीं है एड्रेस प्रूफ मंगाना। आप यूनी को मेल करो कि मैं एज अ स्टूडेंट यहाँ पे हूँ और मुझे एड्रेस प्रूफ मांगा है मेरी बैंक ने फॉर स्टूडेंट अकाउंट, तो मुझे एड्रेस प्रूफ चाहिए, तो वो आपको प्रोवाइड करवा देते हैं। लेकिन उसमें कभी कभी टाइम लग जाता है और कभी कभी हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हमें जल्दी से जल्दी जो है अपना अकाउंट मिल जाए, है ना, बैंक अकाउंट मिल जाए। तो उसमें लॉयड्स हो गई, हैलीफैक्स हो गई, या HSBC हो गई, और भी बहुत सारी ऐसी बैंक्स हैं जो एड्रेस प्रूफ मांगती हैं। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप विदाउट एड्रेस प्रूफ कैसे और कौन सी बैंक में अकाउंट खोल सकते हो। तो मैं पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ मोंजो बैंक, तो मैं उसी के बारे में बताऊंगा। मोंजो बैंक ऐसी बैंक है जो आपसे एड्रेस प्रूफ नहीं मांगती। वो आप अकाउंट खोलते टाइम जो भी अपना एड्रेस डालोगे तो उसी एड्रेस पे जो आपका डेबिट कार्ड आ जाता है। फॉर एग्जांपल वो ये नहीं कहते कि आप एड्रेस प्रूफ दो या कोई बिल दो या कोई भी ऐसी चीज़ जिस पे आपका एड्रेस प्रूफ हो, कि हम उसी एड्रेस पे आपका जो डेबिट कार्ड है या बैंक कार्ड है वो सेंड करेंगे। तो प्रोसेस बताता हूँ क्या सीन है, कैसे होता है। और गाइस ये ना बहुत इजी स्टेप है, कोई बड़ा काम नहीं है बैंक अकाउंट खोलना। यहाँ पे ये नहीं कि बैंक में जाना पड़ेगा, आपको लाइन में लगना पड़ेगा, फॉर्म लेना पड़ेगा, फिर भरना पड़ेगा, फिर आपका बैंक अकाउंट खुलेगा। बहुत इजी है। आपने कुछ नहीं करना, बस एक प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है मोंजो की, एंड उसमें आपको अपनी जीमेल आईडी से जो है रजिस्टर्ड करना होगा, जो भी आपके फ़ोन में लॉगिन होगी, क्योंकि वेरिफिकेशन कोड वगैरह आता है ना उसके लिए। तो आपका फ़ोन नंबर होना चाहिए यहाँ यूके का। ऑब्वियस है, कोई फ़ोन नंबर तो लेता ही है यार यहाँ पे आकर, जीमेल आईडी सभी के पास होती है। तो सिंपल स्टेप है, जैसे जैसे आपको एप्लीकेशन में इंस्ट्रक्शन देंगे आप वैसे वैसे फॉलो करते जाना, कोई बड़ा काम नहीं है। बेसिकली सिंपल वही है ना, जब आप जीमेल से रजिस्टर कर लोगे उसके बाद में आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, एंड कौन सा वीज़ा है आपके पास। अगर पूछेंगे कि आप ब्रिटिश हो, नहीं हो तो ऑब्वियस है आप इंडियन हो, या पाकिस्तान से हो, या कहीं से भी हो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो सिंपली उसमें आपसे पूछेंगे कि आप कहाँ से हो। अगर आप ब्रिटिश नहीं हो तो आप अपनी नेशनलिटी जो है अपना सर्च करो, उसमें ऑप्शन आता है सर्च करने का, अपनी कंट्री सेलेक्ट करो, और फिर वो आपसे आपका पासपोर्ट मांगेंगे। तो आपने पासपोर्ट की मतलब एक कॉपी देनी है, और फिर आपका रेसिडेंस परमिट जो है, ऑप्शन होता है आप रेसिडेंस परमिट दे दो या पासपोर्ट दे दो, दोनों में से। तो आपको आईडी तो ऑब्वियस है आपकी लगेगी ही लगेगी, क्योंकि अगर आप इंडियन हो तो आपको इंडियन पासपोर्ट देना पड़ेगा, और BRP हो गया। बस यही स्टेप होता है मोंजो में अकाउंट खोलने का। और एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब आप उसमें वैल्यूज़ फिल कर रहे हो ना, आप मंथली कितना अर्न कर रहे हो या जो भी है आपकी इनकमिंग कितनी है, उस वो आपने ना सोच समझ के भरनी है। उसमें ना बहुत ज़्यादा भर देनी है ना बहुत कम ही भर देनी है, क्योंकि एक परफेक्ट सा अमाउंट होना चाहिए। जो मैंने अपने टाइम पे भरा था, आज से करीब 2 साल पहले आया था मैं यहाँ पे, और 2 साल से मैंने सबसे ज़्यादा जो अकाउंट यूज़ किया है मोंजो का ही किया है। और मैंने यहाँ पे जब अकाउंट खोला था तो मैंने इन्हें बताया था कि मेरी जो ईयरली इनकम होगी 13 से 14,000 पाउंड होगी। तो ठीक है, इतना जायज़ है, आप इतना भर सकते हो।
क्योंकि कम ज़्यादा भरोगे तो हो सकता है आपका अकाउंट रिजेक्ट हो जाए, और एक बार अगर आपका अकाउंट रिजेक्ट हो जाता है मोन्जो में, तो आप दोबारा मोन्जो में अकाउंट नहीं खोल सकते, फिर वो रिजेक्ट ही कर देते हैं हर बार। भले आप नई ईमेल आईडी यूज़ करो, डिफरेंट फ़ोन नंबर यूज़ करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपका पासपोर्ट और बीआरपी थोड़ी ना आप डिफरेंट यूज़ कर लोगे, वो तो आप सेम ही करोगे, और वो उन लोगों के पास ऑलरेडी होता है। सो इसलिए कोई भी जब आप डिटेल्स भरोगे ना, बहुत ध्यान से भरना। और गाइस, मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहा हूँ, अगर आप उस लिंक से रजिस्टर्ड होके एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो, जब आप उस पर रजिस्टर्ड हो जाओगे फ़ोन नंबर डाल के, तो वो सीधा आपको ऐप स्टोर या प्ले स्टोर पे ले जाएगा मोन्जो की एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए। अगर आप उस लिंक से करते हो तो आपको 5 पाउंड का जो है उसमें बोनस मिलेगा। और आई नो ये कोई बड़ा अमाउंट नहीं है, बट फिर भी जब हम इंडिया से आते हैं ना, तो सीधी 100 से कैलकुलेशन करते हैं, क्योंकि 1 पाउंड इज इक्वल टू 100 इंडियन रुपीज़। तो आप समझ लो 500 रुपये होते हैं इंडिया के। हम भी करते थे, ऑब्वियस है आप भी करोगे जब आप नए नए यहाँ पे आओगे। तो आप लिंक से डाउनलोड करोगे तो आपको बोनस मिलेगा 5 पाउंड का। तो आप वो भी ट्राई कर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है, सिक्योर है, सेफ़ है मोन्जो का जो बैंक अकाउंट है। और जब आप अप्लाई कर दोगे ना, तो एड्रेस प्रूफ का इसमें कोई भी सीन नहीं होता। आपने सिर्फ एड्रेस डालना है जहाँ पे आपने अपना जो बैंक कार्ड है वो मंगवाना है। आई मीन ATM कार्ड हो गया, डेबिट कार्ड हो गया, क्योंकि उसके लिए एक कम से कम कोई तो एड्रेस चाहिए ना जहाँ पे आप रह रहे हो, जहाँ पे वो जो आपको है आपका ATM डिलीवर कर सकें, तो वो चाहिए होता है। मतलब ये प्रूफ नहीं मांगते कि आप प्रूफ दो कि आप उसी घर में रह रहे हो फिर ही हम डिलीवर करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप जो एड्रेस उसमें डालोगे वो वेरीफाई हो जाएगा, और उसके बाद जो है वो 3 से 4 दिन में आपका जो फिज़िकल ATM कार्ड होता है वो आपके घर में वाया पोस्ट घर में भेज देते हैं। वो आपको मिल गया, आपने बस वो कार्ड नंबर डालना है अपनी एप्लीकेशन में और एक्टिवेट हो जाना है आपका अकाउंट। दैट्स ऑल, इतना सा ही काम होता है। और उसके बाद में मान लो आपने फॉर थोड़ा और आप सिक्योरिटी चाहते हो, किसी और दूसरी बैंक में अकाउंट खोलना है, फॉर एग्जांपल लॉयड्स हो गई, या हैलिफैक्स हो गई, या कोई भी HSBC बैंक हो गई, कोई सी भी बैंक हो गई, वो मांगते हैं एड्रेस प्रूफ। उसमें एड्रेस प्रूफ में आप अपनी बैंक की स्टेटमेंट भी दे सकते हो। आप मोन्जो चलाओ, उसकी बैंक स्टेटमेंट निकालो, वो आपका एड्रेस प्रूफ बन जाएगा। फिर आप वो एड्रेस प्रूफ देके कोई भी दूसरी बैंक में अकाउंट खोल सकते हो ईजिली, कोई भी बड़ी बात नहीं है। सो आज की वीडियो में मैंने बस यही बताना था, क्योंकि ये काफ़ी प्रॉब्लम है एड्रेस प्रूफ को लेके। जब नया नया बंदा यहाँ पे आता है तो वो समझ नहीं आता, मैंने सोचा इस पर एक वीडियो बनाता हूँ। तो तभी ये वीडियो आपके साथ, और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। या मैं बार बार बोलता हूँ क्योंकि आप सब्सक्राइब करोगे, बस एक बटन ही तो है, रेड को उसको काला कर दो, पीला हरा नीला जैसा भी होता है कर दो, और बेल आइकन दबा देना, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करोगे देन वी गेट मोटिवेटेड टू मेक अ न्यू वीडियोस। जब सब्सक्राइब नहीं होता, व्यूज़ नहीं आते, तो वो मन नहीं करता फिर कि हम वीडियो बनाएं, है ना। प्लीज़ यार सब्सक्राइब करना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड सत श्री अकाल। एंड हाँ, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस उन लोगों को, क्योंकि मुझे मैसेजेस मिलते हैं कि उनका जो है कैश आ गया, उन्होंने फ़ाइल सबमिट करनी है VFS में। तो भाई फ़ाइल सबमिट करो, जल्दी से अपॉइंटमेंट लो जिनका कैश आ गया है, और मिलते हैं फिर UK में। और टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सत श्री अकाल, स्टे सेफ।